योगी सरकार के दावों का दम घुटा। ऑक्सीजन की कमी से आगरा के अस्पताल में 8 लोगों की मौत। आगरा के पारस अस्पताल में तो 8 मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मौत हो गई। आगरा के कई निजी अस्पतालों ने अपने दरवाजों पर बेड की अनुपलब्धता के पोस्टर लगा दिए हैं, जिसे देखकर ही मरीज निराश होकर लौट जाए। वहीं कई अस्पतालों ने नोटिस चस्पा करके कह दिया है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध खुद करे। जिसे अपनों की फिक्र है वह कुछ भी करे, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची दिल्ली के लिए करीब 70 टन जीवनदायिनी ऑक्सीजन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऑक्सीजन को अब दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने कहा था कि उसने अंगुल, कलिंगनगर, राउरकेला और रायगढ़ से दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने की योजना तैयार की है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी दूसरी ट्रेन के पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे विजेता प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने लगाई रोक। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि 2 मई को मतगणना के दौरान या बाद में विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के चलते चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। थाईलैंड से भारत एयरलिफ्ट की गई ऑक्सीजन टैंकरों की तीसरी खेप। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कंटेनरों की एक खेप थाईलैंड से भारत पहुंच गई है, जबकि सिंगापुर से कुछ और खाली टैंकर वायु मार्ग से मंगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना संकट की गंभीर स्थिति के बीच ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से वायुसेना के परिवहन विमान से खाली कंटेनरों की यह तीसरी खेप मंगाई गई है। कोरोना के बीच 15 मई तक के लिए भारत की सभी सीधी उड़ानें रोकेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में बीते 6 दिनों से रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है। इस बीच संक्रमण को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा कि वे 15 मई तक के लिए भारत की सभी सीधी उड़ानों को निलंबित कर देंगे।